हिस्ट्री की हमारी एक ख़ास सीरीज़ चल रही है जहां हम स्पेक्ट्रम की मोटी किताब को रटेंगे नहीं बल्कि हर चैप्टर को एक ऐसी कहानी में बदलेंगे जिसे सुनते सुनते पूरा इतिहास याद हो जाए। अब तक हमने यूनिट 5 कंप्लीट कर ली हैं, तो चलिए खोलते हैं आज यूनिट 6 का पन्ना। उग्र राष्ट्रवाद से होम रूल तक। यूनिट 6, जब भारत की राजनीति ने ली करवट। तो शुरुआत करते हैं। कल्पना करो, साल है 1905। भारत अंग्रेजों के अधीन है। कांग्रेस में भी अभी तक ऐसा वर्ग मजबूत है जो मानता है कि अंग्रेजों से मांग करो, तर्क दो, संवैधानिक तरीके से धीरे धीरे सुधार हासिल करो। लेकिन देश के अंदर एक नई बेचैनी पैदा हो रही है। कुछ राष्ट्रवादी कह रहे हैं, अब सिर्फ प्रार्थना और निवेदन से काम नहीं चलेगा, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और अंग्रेजी शासन पर दबाव बनाना होगा। यहीं से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई ताकत उभरती है, उग्र राष्ट्रवाद। इसके प्रमुख चेहरे हैं जिन्हें हम याद करते हैं, लाल, बाल, पाल। इस ट्रिक के थ्रू आप इन तीनों को याद कर सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनका जोर था स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर। और तभी अंग्रेजी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसने इन सब राष्ट्रवाद को और भड़का दिया। पहला बड़ा धमाका होता है 1905 में, बंगाल विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसको आप याद रख सकते हैं, 1905 बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन ने सब तोड़ दिया, कर्ज कर दिया। तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। सरकार ने प्रशासनिक सुविधा का तर्क दिया। राज्य बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक कार्य करने में जो है असुविधा होती है, इसलिए हम इसका जो है विभाजन कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, उन्होंने इसे अंग्रेजों की फूट डालने की नीति के रूप में देखा और फिर बंगाल में विरोध की आग फैल गई। लोगों ने कहा, अगर अंग्रेजी सामान हमारी आर्थिक गुलामी का प्रतीक है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। और यहाँ से जन्म हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। यानी कि पहले बंगाल विभाजन हुआ, जनता भड़की, उससे जन्म हुआ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का। वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा, आत्मनिर्भरता। अब आंदोलन केवल नेताओं के भाषणों तक नहीं रहा, जनता की भागीदारी बढ़ने लगी। स्वदेशी इस दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1911 में अंग्रेजों को अपना फैसला पलटना पड़ा। लगातार विरोध, स्वदेशी आंदोलन और राष्ट्रीय दबाव के बीच 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और इसी समय एक और बड़ा ऐलान हुआ, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हो गई। तो यानी कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में इसकी घोषणा हुई। नया प्रशासनिक पुनर्गठन 1912 में लागू हुआ। तो इस पूरे हिस्से को हम एक बार रिकॉल करते हैं। 1905 में कर्जन ने बंगाल काटा, भारत ने स्वदेशी से जवाब दिया, विरोध बढ़ता गया और 1911 में बंगाल विभाजन हटाया गया और राजधानी कलकत्ता से पहुंची दिल्ली। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई ने कांग्रेस के अंदर भी एक दूसरी लड़ाई खड़ी कर दी। अब आते हैं हम 1907 में। सूरत में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गया। कांग्रेस के अंदर दो विचार आमने सामने थे, उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादी। उदारवादी का कहना था कि धीरे चलो, संवैधानिक तरीकों से लड़ो। लेकिन उधर उग्र राष्ट्रवादी कहते थे कि स्वदेशी, बहिष्कार और ज़्यादा प्रभावी राजनीतिक संघर्ष चाहिए। तनाव बढ़ता गया और फिर सूरत अधिवेशन 1907 में यहाँ कांग्रेस में उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों का विभाजन हो गया। यानी बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को तेज किया और सूरत ने कांग्रेस के अंदर का मतभेद खुलकर सामने ला दिया। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ और दोनों धाराएं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में फिर साथ आई। सूरत विभाजन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, 7 में अलग हुए, 16 में साथ आए। 7 में अलग हुए, 16 में साथ आए। तो अंग्रेजों ने सोचा, अब हमारी बारी है। कांग्रेस के अंदर मतभेद है,
आंदोलन में उबाल है। तभी अंग्रेजी सरकार ने संवैधानिक सुरक्षा का रास्ता अपनाया, यानी कि 1909 में आया मार्ले मिंटो सुधार। और इस सुधार की सबसे याद रखने वाली बात है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। याद रख सकते हैं इस तरीके से, 1909 में सुधार आया, नो सुधार, 1909 में सुधार आया, नो सुधार। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के अंदर संघर्ष था और दूसरी तरफ युवाओं को लगने लगा हमें और ज़्यादा कठोर रास्ता अपनाना चाहिए, अभी ऐसे काम नहीं चल रहा है। तो यहीं से हमारी कहानी प्रवेश करती है क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण, जो 1907 से 1917 तक कहलाता है। अब इसको हम 4 कमरों के रूप में देखते हैं। पहले कमरे में बंगाल है, दूसरे कमरे में महाराष्ट्र, तीसरे कमरे में पंजाब और दिल्ली, और चौथे कमरे में है विदेशी। यानी क्रांतिकारी गतिविधियां केवल एक जगह की कहानी नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों और विदेशों में भी राष्ट्रवादी नेटवर्क सक्रिय हो रहे थे। बंगाल में अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण थी। महाराष्ट्र में तिलक के उग्र राष्ट्रवादी प्रभाव और क्रांतिकारी गतिविधियों का वातावरण महत्वपूर्ण रहा। पंजाब दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव उत्तर भारत तक पहुंचा और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी इस व्यापक नेटवर्क से जुड़े। में भारतीय राष्ट्रवादियों ने विदेशों में भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियां चलाई। आगे चलकर विदेशों में बना राष्ट्रवादी वातावरण गदर पार्टी आंदोलन जैसे प्रयासों से भी जुड़ा। याद रखने की लाइन है कि बंगाल ने शुरुआत की, महाराष्ट्र ने जोश दिया, दिल्ली पंजाब तक लहर पहुंची और विदेशों तक आवाज गई। इसमें हमें एक प्रकरण और जानने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं कामागाटा मारू प्रकरण, जिसमें आपने स्टोरी सुनी होगी। गुरुदिता सिंह थे जो 351 पंजाबी और 21 मुसलमानों को वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन कनाडा वालों ने अनुमति नहीं दी थी वहाँ पे। तो वापस जो है जहाज़ था, ये कामागाटा नाम का जहाज़ था जो वापस से लौट कर आता है और 22 लोग इसमें मारे जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा। जब वो भारत में एंटर करता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा उस पर मतलब आक्रमण किया जाता है। तो ये इसी बीच की घटना है। विदेश चलते हैं, फिर एंट्री होती है प्रथम विश्व युद्ध की 1914 में। अब कहानी में भारत अकेला नहीं था। 1914 प्रथम विश्व युद्ध शुरू, ब्रिटेन युद्ध में फंस गया। भारत से सैनिक और संसाधन लिए जा रहे थे। भारतीय राजनीति में भी नई परिस्थितियां पैदा हुई और इस माहौल में राष्ट्रवादियों ने सोचा कि जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त है तब भारत में स्वशासन की मांग को और जोर से उठाया जाए, क्योंकि ब्रिटेन तो युद्ध में व्यस्त है। और अब कहानी में प्रवेश होता है 2 बड़े नामों का, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। जी हाँ, यहाँ पे आती है होम रूल मूवमेंट 1916। मांग क्या थी? भारत के लिए होम रूल स्वशासन। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। उधर फिर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत की। दोनों ने जनता के बीच राजनीतिक जागरूकता और स्वशासन की मांग को मजबूत किया। और यहीं हमारी आज की कहानी का अगला दरवाजा खुलता है, 1916 लखनऊ अधिवेशन। होम रूल के उभार के साथ राष्ट्रीय राजनीति में एकता की जरूरत भी महसूस हो रही थी। कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादी जो हैं वो फिर से साथ आए। और इसी वर्ष मुस्लिम और कांग्रेस लखनऊ समझौता, यानी जिस कांग्रेस में 1907 में सूरत के कारण दरार आई थी, उसी कांग्रेस में 1916 में लखनऊ में पुनर्मिलन हुआ। तो देखो, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल बांटा, भारत ने जवाब दिया स्वदेशी। विरोध बढ़ा तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया और राजधानी दिल्ली चली गई। और इसी दौर में कांग्रेस के अंदर मतभेद बढ़े और 1907 में सूरत विभाजन हुआ। फिर अंग्रेजों ने 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और पृथक निर्वाचन मंडल। दूसरी तरफ 1907 से 1917 का जो पीरियड है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण कहलाया। और फिर आया 1914 में प्रथम विश्व युद्ध और युद्ध के बीच भारतीय राजनीति ने फिर करवट ली। उसी 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ और कांग्रेस लीग समझौता हुआ। अब हमने पूरी कहानी को 1 लाइन सीक्वेंस में भी जान लिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, बस अगला पन्ना बाकी है। अगली यूनिट 7 में हम इस कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस नए मोड़ पर पहुंचा। ऐसी ही कहानी के साथ
हिस्ट्री याद रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पन्ना यहीं से खुलेगा। Thank you so much for watching and see you in the next video for next Sunday.